हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक उम्मीदवार एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और ये अंक से असफल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो y% अंक प्राप्त करता है उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अधिक अंक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या थे? यानी परीक्षा का पूर्णांक पूछा है कि कुल कितने नंबर का पेपर। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक होता है पासिंग मार्क्स। तो पहला जो लड़का था उसने x% अंक प्राप्त करे और उसने कितने कम अंक रह गए, उसके ए अंक कम रह गया उसका। और दूसरा लड़का था उसने 22% अंक प्राप्त करे और उसने जो पासिंग मार्क्स से बी अधिक अंक प्राप्त करे। यानी इनका डिफरेंस और प्रतिशत का डिफरेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो क्या होगा, y माइनस एक्स का x% बराबर किसके होगा, इनके डिफरेंस के बराबर a प्लस बी। अब मैंने y से माइनस क्यों किया, क्योंकि y% अधिक है और x% कम है, क्योंकि अगर वो दूसरा लड़का y% अंक प्राप्त करता है तो b अंक उसे अधिक मिलते हैं, यानी इसलिए हम y में से x को माइनस करेंगे। और यहाँ पर घटाना था लेकिन हमने जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ये इसने कम अंक प्राप्त किए और इसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। माइनस में है, जब कोई संख्या माइनस में हो उसे घटाते हैं तो वो ऐड हो जाती है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी अपॉन वाई माइनस एक्स। अब इसे 100% की निकाल लेंगे तो अपना पूर्णांक निकल आएगा, तो 100 से गुना कर देंगे, यानी a अपना आंसर हो जाएगा। यानी इस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, a वाला होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a का a% प्लस b का b% बराबर है a b का 2% के बराबर है तो b a का कितना प्रतिशत है। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, दोनों तरफ परसेंट है इसलिए परसेंट कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो क्या होगा, a² प्लस b² बराबर हो जाएगा किसके, 2ab के। अब 2ab को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर किसके, 0 के बराबर हो जाए। अब एक किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है दोस्तों ये। तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। तो a किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। यानी यदि ये 1 है तो b भी 1 होगा। तो यानी क्वेश्चन में पूछा गया है b a का कितना प्रतिशत है, यानी b a का कितना होगा 100%, क्योंकि उसके बराबर है। या ऐसा कर सकते हैं आप, यदि b 1 है तो a भी 1 है, तो कितना प्रतिशत के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांव में आबादी का 5/9 हिस्सा पुरुष हैं। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं की प्रतिशत निकालिए। यानी जो अनमैरिड महिला हैं उनका प्रतिशत निकालना है कुल जनसंख्या का, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैन को, पुरुष को लिखेंगे, यहाँ पर वुमेन को लिखेंगे। अब 9 में से 5वां हिस्सा जो है पुरुष हैं, तो शेष 4 बची ना, 4 जो महिलाएँ होंगी। अब वो क्वेश्चन में कहा गया कि 30% पुरुष विवाहित हैं, तो हम 5 का 30% निकालेंगे तो वो पॉइंट में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 जीरो अपने जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका 30% निकालना आसान है, हम निकाल लेंगे। तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। अब 150 क्या है, पुरुष मैरिड वाले यहाँ हैं, ठीक है, मैरिड पुरुष हैं। अब जब पुरुष 150 मैरिड हैं तो उतनी ही महिलाएँ होंगी जो मैरिड होगी। 150 महिलाएं मैरिड होगी, तो शेष कितनी महिलाएं होंगी जो अनमैरिड होंगी। तो टोटल 400 महिलाएं, उनमें से 150 मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितनी होगी, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 250 महिलाएं जो हैं अनमैरिड होगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अविवाहित महिलाओं यानी अनमैरिड महिलाओं का प्रतिशत पूछा गया है। तो अनमैरिड महिलाएँ कितनी हैं, 250 हैं। कितने में से पूछा गया, कुल जनसंख्या का पूछा गया। कुल जनसंख्या कितनी है, 500 ही है और 400 ही है, यानी टोटल 900 जनसंख्या है। अब इसे प्रतिशत में बदल देंगे तो 0 से 2 जीरो कट जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, कितने बचे 7, 9 7 63, फिर 7 बचे 7/9, यानी 27 सही 7/9% जो है ऐसी महिलाएं हैं जो अनमैरिड हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितनी होगी, यानी यदि किसी वृत्त की परिधि 15% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr। यहाँ पर 2π जो है कांस्टेंट है, यानी किससे अंतर आएगा, रेडियस से अंतर आएगा। यानी परिधि में 15% की वृद्धि हुई, यानी रेडियस में 15% की वृद्धि हुई, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई यहाँ कांस्टेंट रहेगा, इससे तो वैल्यू में कुछ अंतर आएगा नहीं, अंतर आएगा आर से, यानी आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर यानी 2 बार ऐसे गुणा किया गया है, आर इंटू आर। ठीक है, इस आर में भी 15% की वृद्धि हुई है और इसमें भी 15% की वृद्धि हुई है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो नेट चेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसे याद रखना। नेट चेंज के लिए नेट चेंज क्या होता है? अगर 2 दरें दी गई हों तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। नेट चेंज का फॉर्मूला होता है दोस्तों। दरें नेगेटिव में भी हो सकती हैं, यानी कमी भी हो सकती है उनमें, और वृद्धि भी हो सकती है, तो उसे साइन के साथ लिखेंगे हम। अगर नेगेटिव में होती है तो उसे नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है रेडियस में? 15% की। तो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 15% की 2 बार हुई है, यानी 15 प्लस 15। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे, यानी 15 गुणे 15 बटे 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसे सॉल्व करेंगे तो 15 जोड़ के 30 हो जाएंगे, और इसका 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 अपॉन 100 है, तो 2 अंक पहले 0 आ जाएगा। तो अपना टोटल नेट चेंज कितना निकल आ जाए? 32.25%, यानी ऑप्शन बी अपना सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में 50% उम्मीदवार अंग्रेजी में असफल रहे, 40% हिंदी में और 15% दोनों विषयों में असफल रहे, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या होगा? ये यानी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अंग्रेजी और हिंदी में जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, जो दोनों में पास हुए हैं, उनका प्रतिशत पूछा गया है। तो इसे हम ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो अलग अलग विषयों में फेल हुई हैं उन्हें जोड़ लेंगे, यानी 50 प्लस 40, तो टोटल फेल कितने हो गए? 90%। अब उनमें दोनों में फेल कितने हैं? 15%, तो हम इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यानी ये दोनों में कॉमन थे 15%, तो कितने बचे? 75%। 75% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो पास वाले कितने निकल आएंगे? 100 में से घटा देंगे, तो यानी पास वाले कितने निकल आएंगे? 25%, यानी 25% स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। और इसे अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो डायग्राम बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में मान लो यहाँ इंग्लिश कर लेंगे और यहाँ हिंदी। इंग्लिश में 50% पास हुए तो यहाँ 50, क्योंकि दोनों मिला के हुए हैं ना। तो ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, और ऐसे भी जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। और फिर हिंदी में कितने पास हुए हैं? 40%, और दोनों में मतलब दोनों में फेल हुई हैं, दोनों में फेल हुई हैं 15%, यानी हिंदी में 40% फेल हुए हैं और अंग्रेजी में 50% फेल हुए, दोनों में 15%। अब ऐसे निकालना है अपन को कि हिंदी केवल इंग्लिश में कितने प्रतिशत फेल हुए? केवल इंग्लिश में तो हम 50 में से 15 घटा देंगे, तो कितना निकलेगा? 35% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। और हिंदी में कितने हुए हैं? तो 15% घटा देंगे, यानी 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। तो टोटल कितने फेल हुए हैं? अभी तीनों को सम कर लेंगे, यानी टोटल फेल कितने हो जाएंगे? 35 प्लस 15 प्लस 25 कितने हो गए? 75% के बराबर हो गए। तो टोटल पास कितने होंगे? बस 75 को 100 में से घटा देंगे तो टोटल पास हो जाएंगे जो दोनों में पास हैं। कितने व्यक्ति होंगे ऐसे? वो हो जाएंगे 25%। ठीक है, अपना यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु की 40% है। कुछ वर्षों में अरुण की उम्र वरुण की आधी होगी। इस अवधि के दौरान वरुण की आयु कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? यानी जो वरुण की आयु में जो वर्षों के बाद वृद्धि होगी वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में दोस्तों। तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ अरुण की और यहाँ पर वरुण की आयु कितनी है वर्तमान में। तो वर्तमान में है अरुण की आयु वरुण की 40% है, यानी अगर वरुण की आयु 5 है तो अरुण की कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 40% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होता है? 2/5। अब कुछ वर्षों के बाद यदि इसमें कुछ वर्ष हम ऐड करते हैं, कुछ ईयर्स ऐड करते हैं, तो कितनी हो जाएगी इनकी अनुपात? जो अरुण की आयु वरुण की आयु की आधी हो जाएगी, यानी अगर 1 होगी अरुण की आयु तो वरुण की कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, ये अनुपात दे रखा है दोस्तों, रेशो दिया है। अब हमें क्योंकि ईयर दोनों के सेम बढ़ेंगे, जब दोनों बड़े होंगे तो ईयर तो सेम रहेंगे, यानी ईयर को हमें समान बनाना है। तो ईयर को समान कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इनका अंतर लेंगे, कितना हुआ? 1 हुआ। इसके बाद हम इसका अंतर लेंगे, कितना हुआ? 3 हुआ।
अब इनके अंतर को दूसरे के आपस में गुणा कर देंगे, यानी 3 का गुणा इसमें कर देंगे 3, और इसका अंतर का इस ऊपर वाले में गुणा कर देंगे यानी 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो ये सेम रहेगा। यहाँ पर ए बी का अनुपात कितना रहेगा, इसका तो 2:5 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुणा करना है। यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3:6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो फिक्स वृद्धि हुई है ना, यहाँ पर भी 1 की वृद्धि हुई है और यहाँ पर भी 1 की वृद्धि हुई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वरुण की आयु कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो वरुण की आयु कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है ना, दोनों की 1 बड़ी है, तो वरुण की आयु 1 बड़ी है। कितने में से बड़ी है, क्योंकि पहले वरुण की आयु कितनी थी, 5 थी, तो 5 में से 1 की वृद्धि हुई है उसकी, तो प्रतिशत निकाल लेंगे, तो कितनी 20% की वृद्धि हुई है वरुण की आयु में। ठीक है, ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों।